भारत की जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम का ऐलान हो गया है। चौंकाने वाले नाम नहीं है क्योंकि ये उम्मीद थी कि बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा। धोनी को आराम मिला है, विराट कोहली को आराम मिला है, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, अश्विन, शिखर धवन, उमेश, इन 7 खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। रविंद्र जडेजा को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और जो नई टीम है उसके कप्तान होंगे अजिंक्य रहाणे, जो पहली बार भारत की कप्तानी करेंगे। इस टीम में हरभजन सिंह ने भी वापसी की है और स्पिनर के तौर पर हरभजन सिंह इस टीम में वापस आए हैं और कई नए चेहरे, नए नाम हैं। एक एक कर मैं आपको सारे खिलाड़ियों का नाम बताता हूं, उनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं। 16 खिलाड़ी जो जिम्बाब्वे जाएंगे 3 वनडे 2 T20 मैचों के लिए। और बड़ी खबर यह है कि अजिंक्य रहाणे को टीम की कमान दी गई है, वो कप्तान रहेंगे। ये 7 खिलाड़ी हैं जिनको आराम दिया गया है। हरभजन सिंह वापस आए हैं लेकिन रविंद्र जडेजा को टीम से ड्रॉप किया गया है। साफ तौर पर पूछा गया कि क्या जडेजा को आराम दिया गया, तो चयनकर्ताओं ने कहा नहीं, उनको टीम से बाहर कर दिया गया। टीम आपके सामने, रहाणे कप्तान है, मुरली विजय, अबाटी रायडू, मनोज तिवारी, केदार जाधव, रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, हरभजन सिंह, अक्षर पटेल, करण शर्मा, धवल कुलकर्णी, स्टुअर्ट बिन्नी, भुवनेश्वर, मोहित और संदीप शर्मा। पंजाब के तेज गेंदबाज जो किंग्स 11 पंजाब से खेलते हैं, संदीप शर्मा को भी भारत की जर्सी दी गई है। तो ये 16 नाम है, 16 चेहरे हैं जो जिम्बाब्वे जाकर 3 वनडे मैच खेलेंगे, 2 T20 मुकाबलों में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रहाणे को कप्तानी दी गई है। अब रहाणे भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन रहाणे को शायद आगे के लिए लीडरशिप के रोल में देखा जा रहा है। इस लिहाज से उन्हें आराम नहीं दिया गया, उन्हें जिम्बाब्वे जाना है इस टीम के साथ। लेकिन यह ना भूलें कि रहाणे इसके बाद श्रीलंका जाकर टेस्ट मैचों में भी खेलेंगे। तो जिन खिलाड़ियों को आराम दिया गया है वो है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, अश्विन, शिखर धवन और उमेश यादव। चेतन जी मेरे साथ है स्टूडियो में। चेतन जी, ये उम्मीद के मुताबिक टीम है? देखिए, लगभग ये तय हो गया था कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट देना है और जूनियर प्लेयर्स को मौका देना है। और वो बात भी सही है कि आपको बेंच स्ट्रेंथ जो है तैयार करनी है। मेरे को जो है दुख है सिर्फ 2 लोग में, रिद्धिमान शाह या संजू सैमसन, इन दोनों में से एक प्लेयर जो मैं समझता हूँ बिल्कुल होना चाहिए था। साथ में ये भी है कि 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको लिया गया लेकिन उनको ऐसे मौके पर भी उनको अवसर नहीं दिया। एक परवेज रसूल हैं, ऑफ स्पिन बॉलर हैं, उनको नहीं मौका दिया है। और मैं समझता हूँ कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव जो है उनको टीम में लिया गया है, रेगुलर टीम में लिया गया और उसके बाद फिर हमने उनको नहीं ले लिया है। मैं समझता हूँ ये थोड़े से जो हैं आश्चर्य करने वाले निर्णय जरूर हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि नए लोगों को मौका मिला है। इसमें चेतन जी ऐसा होता है, आपने कुलदीप यादव और परवेज रसूल की बात की कि उनको थोड़ी देर के लिए टीम के साथ रखा गया, लेकिन अब इस दौरे पर भी उन्हें नहीं रखा गया। क्या ऐसा होता है कई बार कि चयनकर्ता एक सोच के साथ एक खिलाड़ी को मौका देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नहीं यार शायद इसमें वो चीज नहीं है? देखिए, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा कहना ये कि या तो खिलाड़ी को मौका दिया नहीं जाना चाहिए और जब मौका दिया जाता है तो ठोक बजाकर जो है ना पूरी तरीके से चिंता करने के बाद उनके ऊपर फिर उसके बाद जो है मौका दिया जाए। लेकिन एक बार मौका जब दे दिया जाता है तो फिर उस खिलाड़ी को लगातार चलाते रहना चाहिए जब तक कि वो फेल नहीं होता है। अब एक मैच आप किसी को दे दोगे, अब क्या पता चलता है? 2 मैच आप किसी को दे दोगे, उसमें क्या पता चलता है? क्योंकि 1, 2, 3 मैच तो कोई भी नया खिलाड़ी आता है उसको एडजस्ट होने के लिए वहाँ पर टाइम है, सेटल होने के लिए जो है उसको समय लगता है। तो इसीलिए या तो मौका ना दिया जाए, लेकिन मौका दिया जाए तो फिर पूरा मौका देना चाहिए। नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट जो है इस प्रकार के जो है। हरभजन सिंह की वापसी, हरभजन सिंह पहले टेस्ट मैच में वापस आए, वो ढाका गए, 3 विकेटें ली उन्होंने। क्या चयनकर्ता खुश है? वो बॉक्स जो है वो टिक हो जाते हैं, इसीलिए उनको जिम्बाब्वे भी भेजा जा रहा है?
देखिए मेरे विचार में तो बांग्लादेश पे उनको जाना चाहिए था, जिस प्रकार की वनडे सीरीज के लिए जब उनको टेस्ट मैच में रखा तो वनडे सीरीज भी उनको खिलाना चाहिए था। यहाँ पर क्या हो गया, सब लोग नए हैं, इसलिए एक आधा पुराना एक्सपीरियंस बॉलर भी वहाँ पर जरूर होना चाहिए, इसलिए हरभजन सिंह को यहाँ पर चांस दिया गया है। और मैं समझता हूँ ठीक है, क्योंकि जो स्कीम ऑफ थिंग्स होते हैं सेलेक्टर्स की स्कीम ऑफ थिंग्स में अश्विन है एक ऑफ स्पिन बॉलर, दूसरा ऑफ स्पिनर बॉलर उनको और चाहिए। अगर मान लीजिए आपको हैरानी हुई कि चहल जैसे लेग स्पिनर को मौका नहीं दिया गया, राइट आर्म लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल? देखिए क्योंकि करण शर्मा वहाँ पर आ गए हैं, इसीलिए चहल करण शर्मा जब आ गए इसीलिए चहल जो है उनको मौका नहीं मिला, लेकिन वो भी यंग्स हैं और 2020 में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और मैं समझता हूँ स्कीम ऑफ थिंग्स जो सेलेक्टर्स की होगी उसमें बिल्कुल रहेगा। रिद्धिमान साहा को मैं समझता हूँ कि और रखना चाहिए, विकेट कीपर होना चाहिए। हाँ, वैसे नमन ओझा है शायद, नमन ओझा नहीं है, नमन ओझा भी नहीं है। हाँ, अगर और जितने विकेट कीपर हैं, उथप्पा वो बल्लेबाज हैं जो कीपिंग कर लेते हैं, केदार जाधव जो कि बल्लेबाज है विकेट कीपिंग कर लेते हैं, अंबाटी रायडू जो कि बल्लेबाज है विकेट कीपिंग कर लेते हैं। तो भारत ने धोनी के बाद या उनके अलावा किसी स्पेशलिस्ट विकेट कीपर में ग्रूम नहीं उसको किया है। देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वो स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं, जैसे फास्ट बॉलिंग वो स्पेशलाइज्ड जॉब है, अ बिट ऑफ दिस अ बिट ऑफ दैट वो नहीं चलता है। उसी प्रकार से ओपनिंग बैट्समैन है जैसे वो स्पेशलाइज्ड जॉब है, इधर से लेके आए उधर आगे वो 2 दिन चलता नहीं है। उसी प्रकार से विकेट कीपर जो है इज़ अ स्पेशलाइज्ड जॉब, और स्पेशलिस्ट जो विकेट कीपर है वही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और रिद्धिमान साहब बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, 2020 में भी बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है, तो मैं समझता हूँ उनको रखना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खेले नहीं है और ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल थके हुए हैं, मैं ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। थकता कौन है, अगर क्रिकेट मिल रही हो तो थकता कोई नहीं है। तो बड़ी खबर यह है, एक तो ये 16 खिलाड़ी हैं, हरभजन सिंह वापस आए हैं, रहाणे कप्तान है, कुछ बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, लेकिन जडेजा के बारे में यह कहा गया कि उनको टीम से ड्रॉप किया गया है। साथ ही साथ रवि शास्त्री नहीं जाएंगे जिम्बाब्वे, लेकिन अगले कोच का जो फैसला है वो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगी, उसमें लिया जाएगा। एक और बड़ी खबर है, बड़ी खबर जो है वो ललित गेट से जुड़ी है, फिक्सिंग के आरोपों से जुड़ी है। आपको याद होगा कि एक ईमेल 2-3 दिन पहले लीक हुआ है, जिसके तहत 2 साल पहले ललित मोदी ने 3 खिलाड़ियों के नाम को लेकर आईसीसी को एक चिट्ठी लिखी थी। कहा था कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनको संपत्ति दी गई है। लेकिन आज अनुराग ठाकुर जो कि इस वक्त बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनसे यह सवाल पूछा गया कि आईसीसी ने कहा है कि बीसीसीआई को उस वक्त वो चिट्ठी फॉरवर्ड की गई थी। तो अनुराग ठाकुर कहते हैं कि उन खिलाड़ियों को क्लीन चिट मिली है क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और मामले की जांच की गई थी। For the Zimbabwe tour, the selection committee has decided to rest few senior players, MS Dhoni, Virat Kohli, Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, Suresh Raina, R. Ashwin, Umesh Yadav will be rested for the Zimbabwe tour. The team selected for the Zimbabwe tour is Ajinkya Rahane will be the captain of the Indian team for the Zimbabwe tour. Murli Vijay, Ambati Raidu, Manoj Tiwari, Kedar Jadhav, रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, हरभजन सिंह, अक्षर पटेल, करण शर्मा, धवल कुलकर्णी, स्टुअर्ट बिनी, भुवनेश्वर कुमार, मोहित शर्मा एंड संदीप शर्मा. They will play 3 ODI and 2 T20s from 7th of July to 20th of July in Zimbabwe. काफी नाम आए हैं, कई नए नाम आए हैं, कई ऐसे हैं जो भारतीय क्रिकेट के इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन युवराज सिंह का नाम नहीं है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए युवराज सिंह को कंसिडर नहीं किया गया। लेकिन बड़ी खबर चयन के अलावा यह है कि जो 3 खिलाड़ियों के बारे में आरोप था, ललित मोदी ने चिट्ठी लिखी थी आईसीसी को और आईसीसी ने कहा कि हमने बीसीसीआई को आगे कहा था कि आप मामले की जांच करा सकते हैं। तो अनुराग ठाकुर जो इस वक्त बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनका यह कहना है कि उन तीनों के खिलाफ अगर जांच की गई थी, सबूत कोई नहीं पाया गया। I think if you are giving a clue of the email sent by Mr. Lalit Modi, I think ICC has released a press release
yesterday, where they said yes, they have received a email from Mr. Lalit Modi, and they have informed BCCI also, but the jurisdiction of these 3 players falls under the ICC because they are international players, and if they have conducted an inquiry, they will be able to say something on that. But what is the outcome of that ICC inquiry?